मैंने कर लिया पूजा पाठ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आपको एथविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा वूजा भी मैंने कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे और चलती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, बोतल बॉयल करती हूँ, फिर चाय पी के बाबू को भी ले चलती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, फिर रेडी होके चलते हैं पीटीएम में। तो चलते हैं, फिर तैयार होते हैं पीटीएम को भी निपटा के आते हैं। फिर उसके बाद से बाकी काम नहीं, अभी तो चाय के बाद झाड़ू लगाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे झाड़ू लगा के जाएंगे, ऊपर आके लगा लेंगे जब भी लगा। ऊपर का नहीं टेंशन रहता, ऊपर का कभी भी लगा लेंगे, लेकिन नीचे का लगा के जाएंगे। तो बस पहले चलते, चाय पीते, पेट दर्द कर रहा बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं, गर्म पानी पियेंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। उसके बाद चाय पीते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं। बाकी बर्तन वाली मेरी आ गई है। बस आज मैंने छोटा वाला जो फ्रिज है, जिस रूम में मैं लंच या डिनर करती हूँ, उस रूम में जो फ्रिज है, कल रात में मैंने उसको डिफ्रास्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गया और उसका डिफ्रास्ट और उसको बर्फ़ निकालना बहुत मुश्किल होता है उसमें का। तो इसलिए मैंने कल रात को ही कर दिया, जो कि आज रात तक वो हो जाए। और बड़े वाले फ्रिज को भी, किचन वाले फ्रिज को भी आज शाम में करूँगी, जो कि कल सुबह तक ये भी क्लियर हो जाए। क्योंकि कल जब पोछा लगाऊँ तो जो भी पानी वानी गिरा रहा है सब साफ़ हो जाए। तो आज ये दोनों काम भी है। कल रात में तो पापा कह रहे थे कि मत आज ना करो, कल स्कूल चलना है, ये वो। हम कह नहीं पापा, पर हो जाने दीजिए। तो फिर मतलब क्योंकि मेरा हाथ ख़राब था ना, तो मैं नहीं कर रही थी। छोटा वाला फ्रिज तो पापा हमसे एक दिन बोले थे, बट मेरा हाथ दिक्कत था, तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। क्योंकि उसमें ना बहुत दम लगाना पड़ता है उसका बर्फ़ निकालने के लिए, तो मैं कर ही नहीं पाती मेरे हाथ की वजह से। अब मेरा हाथ ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब उसको कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, चाय वाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं। बस मैं अपना चाय लेके आ गई हूँ, जाके मैं चाय पीती हूँ फटाफट से, फिर चलती हूँ। बाबू को भी ब्रश व्रश करा के नहला धुला के रेडी करती हूँ, मैं भी रेडी होती हूँ। झाड़ू लग रहा है, आने के बाद ही लगेगा, क्योंकि अभी ना पेट दर्द कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। चलिए मिलते हैं अभी बाद में। चिंता मत कर, राजा कहने लगा तब मैं बैठ जाऊं। हनुमान जी बोले नहीं रे बगले, मैं उनके सामने इस शरीर को लेकर कैसे आ सकता हूँ। ये लो खड़ताल, मैं तुम्हारी पीठ के पीछे छोटा सा रूप लेकर छुप जाऊंगा। जब वो आए तो तुम ये बाण चलाना। हनुमान जी ने राजा के कान में मंत्र फूंक दिया। उधर भगवान राम आए तो ये राजा नाच नाच कर गाने लगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीता। तो हेलो जी, आ गई मैं पीटीएम में गई हूँ, लेकिन शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पापा का मेरे बस चले ना, तो वो 7:30 बजे से पीटीएम रहे, तो 7:30 बजे वाला ही अटेंड करे। मतलब सबसे पहला फैमिली में, मतलब सबसे पहले स्टूडेंट के फैमिली मेम्बर पापा ही हो, अगर मतलब पापा का बस चले। बट हम लोग नहीं, लेकिन पापा बहुत परेशान थे, तो फटाफट से हम लोग रेडी हुए। पापा जाके गाड़ी स्टार्ट करके बैठ गए थे। उन्हें लगा ना कि जैसे मैं रोज़ घर वाला ही पहन के स्कूल बाबू को पहुंचाने जाती हूँ, तो उन्हें लगा कि आज भी मैं वैसे ही जाऊँगी। बट आज पीटीएम था, तो ऐसे जाना सही नहीं लगता। तो फिर मैं जल्दी से आई हूँ, सूट डाली हूँ, ना बाल झाड़ी ना कुछ की, बस लिपस्टिक लगा ली थोड़ा सा, कि मतलब तो होता है ना, बच्चों को भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पेरेंट्स ऐसे आए कि मेरी बेइज्जती हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, सूट बदलना ज़रूरी है, घर का पहन के जाना। वो तो स्कूल छोड़ने जाना रहता है, तो इंसान वही पहन के चला जाता है, लेकिन अब पेरेंट्स मीटिंग में तो बदलना है। फिर जब पापा गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी में बैठे हुए थे, फिर मैं जल्दी से आई हूँ, बदल के गई हूँ, तो इसलिए मैं मोबाइल ले भी नहीं आ पाई। अभी बाबू तैयार होते तभी पापा गाड़ी में जाकर बैठ गए थे गाड़ी स्टार्ट करके। तो जब देखी हूँ तो मैं मोबाइल नीचे ही
भूल गई थी, फिर मैं फटाफट से आके बदल के चली गई हूँ। तो गई हूँ, बस वही सिलेबस मिला और समर वेकेशन का पेपर मिल गया। लेकिन मतलब गनीमत है कि इस बार मतलब लिमिट में है मतलब होमवर्क समर वेकेशन का। नहीं तो पिछली बार तो समर वेकेशन का होमवर्क मतलब पागल हो गई थी मैं तो। 200-250 पेज होमवर्क था पिछली बार। अब इस बार ठीक है, इस बार नहीं है ज़्यादा। हो सकता है कि पिछली बार बाबू का 15-16 दिन अब्सेंट भी हो गया था। मई में ही ये सब हुआ ही था मेरे वहाँ। तो अरे 1 मई से बाबू 1 मई को गया था रात में, फिर ये सब हो गया। फिर बाबू 2 मई से नहीं गया था 15 मई तक। 16 मई को गया था, तो 16 मई स्कूल का लास्ट डे ही होता है। फिर उसके पहले भी बाबू 20 को तिलक में गया था, 21 अब्सेंट किया था। 21 से फिर वो 2-3 दिन 4 दिन एब्सेंट पे ही था। क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बैठ नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि पिछली बार उसका होमवर्क बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन पिछली बार ना पेपर में ही होमवर्क बहुत ज़्यादा, इसी पेपर में पिछली बार होमवर्क बहुत ज़्यादा था। तो बस इसका ही नहीं था, हमें लगता है सबका था पिछली बार बहुत ज़्यादा। हम सोच लिए थे कि अगर इस बार उतना मिला ना तो हम नहीं कराने वाले, बट इस बार लिमिट में है, ठीक है करा लिया जाएगा। बट वही है कि इस बार तो 5-6 कॉपियाँ हैं, तो वैसे कोई लिमिट नहीं। लेकिन ये है कि इस बार बुक में नहीं मिला है, नहीं तो पिछली बार तो मतलब सारे बुक्स का आधा से ऊपर पेरेंट्स को कराना था। तो ये अच्छी बात है कि इस बार बुक्स में नहीं है, तो अच्छा है, बस करा लिया जाएगा। अब मैं तो चाह रही हूँ कि इसी मतलब इधर ही कर लेगा वो 15 दिन में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो नहीं करेगा। अगर कर लेगा ना तो फिर मुझे ये सब बैग वैग ढो के गोरखपुर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर इनका बैग कॉपी किताब सब ढो के गोरखपुर ले जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करता है। वैसे मैम आती रहती ना तो हो जाता, मैम करा देती। बट मैम अब आज से छुट्टी पे रहेंगे, तो नहीं तो हो जाता। हमसे सुनता नहीं है उतना कि कर ले, नहीं तो कर लेता तो बहुत अच्छा रहे। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि कर ले। अभी तो फ्राइडे तक तो कराना ही नहीं है, फ्राइडे तक तो वो लोग अपना लिखवा लेंगे। उसके बाद समर वेकेशन का कॉपी में ऐड करना है, तो फ्राइडे तक तो फ़ोन करना ही नहीं है, उसके बाद से कराना है। तो देखते हैं क्या करते हैं बाबू। कर लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, वहीं जाके कराएंगे। और बाकी अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से ड्रेस चेंज करती हूँ। बाकी अभी मैं नीचे झाड़ू भी नहीं लगाई थी क्योंकि पापा कि जल्दी चलो नहीं तो भीड़ रहेगा। तो हम लोग रेडी होके चले गए। अब जा रही हूँ कपड़ा चेंज करके नीचे झाड़ू लगाती हूँ, और फिर ऊपर भी झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि अभी लंच तो 11 बजे से बनाऊंगी। फिर चलती हूँ लंच बनाती हूँ। लंच में क्या बनाऊंगी पता नहीं, अभी कुछ सोची ही नहीं है कि मतलब क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।